हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। आज के हमारे प्रीलिम्स प्राइम वीडियो की सीरीज़ में हम आपके लिए काफ़ी सीरियस टॉपिक लेकर आए हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला है कि जैसे साइक्लोन आम्फान ने अभी हिट किया था मई 28 को, और हमारे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की कोस्ट पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है सुंदरबन डेल्टाज को। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता चला है कि 28% सुंदरबन डेल्टा डैमेज हो चुका है। तो अब क्या होगा, एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी कि क्या होगा, तो हम सब ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है, तो साइक्लोन ने इंडिया और बांग्लादेश को स्ट्रक किया था, तो उसके वजह से मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है हमारा सुंदरबन डेल्टा बहुत ज़्यादा डेवास्टेटेड हो चुका है। मैसिव प्लांटेशन भी अगर हम करेंगे तो भी इन मैनग्रोव्स को रिस्टोर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैनग्रोव्स का एक अलग इम्पोर्टेंस है, क्योंकि नेचुरल बैरियर्स जैसा काम करते हैं। ठीक है, मैनग्रोव्स जो होते हैं नेचुरल बैरियर जैसा काम करते हैं अगेंस्ट स्टॉर्म्स, फ्लड और कुछ भी अपसर्जेस आते हैं, तो उसको रोकने का काम मैनग्रोव्स करते हैं। ठीक है, अब रिवर और लैंड के जो सेडिमेंट्स हैं उन्हें ट्रैप कर लेते हैं मैनग्रोव्स अपने रूट्स में, कि वहाँ पे अलग ही एक इकोसिस्टम मतलब मराइन इकोसिस्टम तैयार हो जाती है, क्योंकि अलग अलग तरीके के सेडिमेंट्स वहाँ पे ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पे अलग अलग तरीके की फिशेस और सारी मराइन ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है, और एक वो नेचुरल बैरियर का काम करता है। अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमारी मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सुंदरबन का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। तो सुंदरबन का सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो एक रामसर साइट है। रामसर साइट एक कॉन्जर्वेशन प्रोग्राम है जो कि 1971 में लॉन्च किया गया था, और रामसर एक ईरान में सिटी है, वहाँ पे ये बना था। और अभी इंडिया में टोटल 37 साइट्स है। ठीक है, 10 एक्स्ट्रा साइट्स अभी इसी साल ऐड की गई है, तो उनके बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो द सुंदरबंस कंप्राइजेस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स एंड अ नेटवर्क ऑफ रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज और क्रीक्स जो है, ये सारी चीज़ें मिल के सुंदरबन का बहुत बड़ा डेल्टा बनता है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे ज़्यादा इसमें पार्ट लेती है, या फिर उनका एक बहुत बड़ा रोल है इस सुंदरबन डेल्टा में। तो लोकेटेड ऑन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेल्टा, द इंडियन सुंदरबन कंसिस्ट ओवर 60% ऑफ द कंट्रीज टोटल मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया। हमारी पूरी कंट्री में जितने मैनग्रोव का एरिया है, अब जैसे कि गुजरात में है, तमिलनाडु, केरला, जो भी कोस्टल स्टेट्स है ना, वहाँ पे छोटे 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 पार्ट्स एंड पीसेस में मैनग्रोव्स है। ठीक है, तो पर इनमें सबसे ज़्यादा सुंदरबन का रीजन है। ठीक है, तो फिर 60% ऑफ द कंट्रीज टोटल मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया सुंदरबन का है। इट इज़ द 27th रामसर साइट ऑफ इंडिया, जिसे लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक 2018 में ऐड किया गया था, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और हमारा जो रॉयल बंगाल टाइगर है यहाँ पे रहता है, प्लस यहाँ पे 150 प्लस टाइगर्स है, तो फिर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रीजन है। और यहाँ पे बहुत सारी थ्रेटेंड स्पीशीज़ मिलती है, क्रिटिकली एंडेंजर नदर रिवन टेरापिन मिलता है, एंडेंजर इरावडी डॉल्फिन मिलती है, और वल्नरेबल फिशिंग कैट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। तो ये जो एग्जांपल्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमने पिक करके डाले हैं, तो आप इन्हें ज़रूर नोट कर लीजिएगा। 2 ऑफ द वर्ल्ड्स 4 हॉर्स शू क्रैब स्पीशीज़, और इंडिया के 12 स्पीशीज़ जो है किंग फिशर के, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और सुंदरबन में करीबन 2600 फॉनल स्पीशीज़ है। ठीक है, कंट्रीज़ 90% मैनग्रोव वेराइटीज़ यहाँ पे पाई जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, तो प्रीलिम्स में काफ़ी आसानी हो जाती है आपको कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए, अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो। ठीक है, तो अब सुंदरबन पे ऐसे कहा जा रहा है कि ऐसे कहा जा रहा है, मतलब ऐसे है एक्चुअली कि 4.5 मिलियन पीपल इस रीजन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये काफ़ी फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, और यहाँ पे फार्मिंग, फिशिंग, कलेक्टिंग हनी, टूरिज़्म, ये सारी बेसिक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। पर अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ी मुश्किल हो रही है। अब जैसे साइक्लोन आम्फान ने इसे डैमेज कर दिया, और यहाँ पे एक 62 माइल 100 किलोमीटर्स की नाइलॉन फेंस थी, जिसे खड़ा किया गया था ताकि
टाइगर्स बाहर ना आए, ठीक है। पर अब वो भी साइक्लोन आम्फान की वजह से कम्प्लीटली डैमेज हो चुकी है और नीचे पूरी गिर चुकी है। अब उनका भी चांसेस है कि टाइगर्स अपनी ह्यूमन हैबिटेशंस में आ जाए। प्लस अब ये जो एम्बैंकमेंट हट गई है तो सॉल्ट वाटर लैंड पे आ जाएगा। अब ये आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, सॉल्ट वाटर लैंड पे आ जाएगा, पर वो वापस भी तो चला जाएगा। पर यहाँ पे इसके बहुत भयंकर इम्पैक्ट्स हमें देखने मिलेंगे, क्योंकि सैलाइन वाटर की वजह से फ्रेश वाटर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमारे पीने का पानी जो है उसका सोर्स चला गया, ठीक है। अब पीने के पानी का सोर्स चला गया तो ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई लेक है या फिर पॉन्ड है तो यहाँ पे सिर्फ पीने के लिए पानी होता, तो वहाँ पे मराइन इकोसिस्टम भी होती है, ठीक है, लेक इकोसिस्टम हमारी। तो वो पूरी कम्प्लीटली डैमेज हो जाती है, क्योंकि जो फ्रेश वाटर फिशेस होती है अब उसमें सॉल्ट वाटर आ चुका है तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते, तो फिशिंग एक्टिविटीज़ भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे कि अच्छे लैंड पे सॉल्ट वाटर आ गया तो फिर वहाँ पे कल्टीवेशन करना मुश्किल हो जाता है। अगले 5 साल तक अब वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा, तो हमारा फार्मिंग भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अब यहाँ पे ये मैंग्रोव्स की काफ़ी अच्छी इमेज है कि यहाँ पे तो नॉर्मल पानी है, कोस्टल इकोसिस्टम है, और फिर यहाँ पे मैंग्रोव्स है। तो यहाँ पे ये जो रीजन है बहुत ज़्यादा ट्रीज़ रहती है, बहुत वो एक बैरियर का काम करती है, जैसे मैंने बताया आपको। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम है। और अब हम जान लेते हैं आम्फान के बारे में। तो आम्फान को सुपर ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जा रहा है, जो कि बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ था मई 2020 में, ठीक है। अब इट इज़ कंसिडर्ड एज फर्स्ट सुपर साइक्लोन स्टॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल सिंस 1999 ओडिशा साइक्लोन। 1999 का जो ओडिशा का साइक्लोन था दैट वाज वेरी हॉरिबल। कम से कम 10,000 लोगों की यहाँ पे मौत हुई थी, प्लस 3.4 मिलियन 3.5 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड। और इट इज़ द पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन सीज़न। तो ये एक साइक्लोन का सीज़न ही होता है। तो नॉर्थ इंडियन ओशन में जो साइक्लोन्स जनरेट होते हैं उसका एक ये पार्ट था। द इंडियन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बांग्लादेश वर हिट बाय आम्फान, और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था ये, ठीक है। अब आम्फान जो नाम दिया गया है वो थाईलैंड ने दिया है। तो हमारे इंडियन ओशन के अराउंड जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो टर्न बाय टर्न एक अल्फ़ाबेटिकली मतलब अपनी कंट्री के तरफ से एक एक साइक्लोन को नाम देती है, जो भी साइक्लोन इंडियन ओशन में ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स।